जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आइए जानते हैं भक्त और भगवान का संबंध तो जोड़ दो तुम, फिर यदि उल्टे पुल्टे हो जाओगे तो जन्म हो जाएगा भरत मुनि के हुआ जैसे हो जाएगा, नहीं तो ठीक हो जाएगा। भगवान का यह संबंध मात्र है, यह बहुत विलक्षण है। इस बात के लोभ से संत महात्मा लोग एकांत में बैठकर ध्यान भजन न करके सत्संग आदि करते हैं। वहाँ एकांत में बहुत ठीक मन लगता है। यदि उनका कोई मन ना लगता तो ऐसी बात नहीं है, परवश होकर भजन करना पड़ता हो, ऐसी बात नहीं है। इतना होते हुए भी सत्संग क्यों करते हैं कि उनमें लाभ बहुत है, बहुत विलक्षण लाभ है। उनको लाभ क्या लेना है, लेने के लिए थोड़ी ही होता है। भजन तो लाभ तो लाभ ही है, यह किसी तरह से ही हो। लाभ की बात ऊंची बात है, यह एक रिवाज छोड़ देते हैं जिससे दुनिया का कल्याण होता ही रहे सदा के लिए। कितनी विलक्षण बात है। भगवान में किस रीत से आप मन लगाओ, किस रीत से आप में जो शक्ति है उसी रीत से, और जो आपका संबंध है उसी संबंध से भगवान को बाप बना लो, बेटा मान लो, गुरु मान लो, चेला मान लो, कुछ भी मान लो, नौकर मान लो तो भगवान नौकरी भी करेंगे। बेटा मान लो तो ठीक बेटे का भाव रखेंगे। आइए जानते हैं भक्त और भगवान के संबंध की एक कहानी, जिससे कि हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी। कलकत्ते के पास एक गांव है, उसकी एक बात सुनी थी। वहाँ ठाकुर जी की मूर्ति थी काठ की, भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। पुजारी था, उनकी स्त्री थी, एक लड़का था, एक गाय थी और एक बछड़ा था। पूजा करते थे, पूजा करते करते बछड़ा मर गया, गाय मर गई। अब ठाकुर जी के रूखी सूखी भोग लगावें। कहते कि तुम्हारे को दूध और घी पाना था तो गाय को क्यों मारा। अब ठाकुर जी ने थोड़े ही मार दिया, हमारे को मिले जैसा भोग लगावेंगे, हम तो वैसे ही भोग लगाते। फिर स्त्री मर गई, अब कहा दोनों वक्त कौन बनावे रसोई। एक वक्त बनाएंगे, एक वक्त आप भी खाओ और हम भी खाएंगे। दो वक्त कौन बनावे महाराज, हम भजन ध्यान में निरंतर रहते हैं। उस समय स्त्री बना लेती थी तो पा लेते थे, अब बनाना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है, इतना समय कौन निकाले। 8 पहर से बनाते हैं, ठाकुर जी के भोग लगा देवें और दोनों पा लेवें। ऐसे करते करते लड़का मर गया, अब अकेले रह गए। वे तो अपने भजन करें, वैसे ही लोग बहुत प्रेम से आते थे दर्शन करने के लिए। ये दर्शन करने आते हैं ना तो ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, परंतु ठाकुर जी में तो ठकुरानापन भक्तों से ही होता है। भक्त का जब सेवा भाव करता है, भाव से पूजन करता है तो ठाकुर जी में विलक्षणता आ ही जाती है। हर एक दर्शक का चित्त खिंच जाता है दर्शन करने को, क्योंकि श्री विग्रह में ठाकुर जी आ गए विलक्षणता से। उसके भाव के कारण से लोग बहुत दर्शनों के लिए आया करते हैं। पुजारी जी को हो गया बुखार, पुजारी जी बुखार में पड़े रहे। कुछ दिन बुखार आ गया, रात्रि में उनके प्राण चलने लगे। बाहर से दरवाज़ा बंद है। उस समय यह बात उनके मन में आई कि छोरा होता तो सिर दबाता, कम से कम मस्तक में पीड़ा हो रही है बहुत, क्या करूं मैं। फिर मरने लगे तो सोचा छोरा पिंडदान तो देता कम से कम, अब पिंड भी और पानी भी कौन देगा। ऐसा सोचकर भजन करने लगे भगवान आ गए और गोदी में ले लिया, घुटनों पर सिर रख लिया उसका, छाती पर हाथ जिसमें पिंड लिया हुआ है, माथे पर हाथ रखा हुआ है। छोरा बिरा
छोरा बिना सिर कौन दबाएगा, तो मैं दबाऊंगा। पिंड कौन देगा, तो मैं दूंगा। अब ठाकुर जी पिंड देते हैं, सब काम करते हैं ठाकुर जी। काम करके बहुत राजी होते हैं ठाकुर जी। माताएं बच्चों का पालन करती हैं। वही बच्चा एक दिन आप भाई लोगों के हाथ में दे दिया जाए तो 8 पहर भी नहीं रख सकते हैं और पालन करती हैं। पालन करने वाले के उकताहट नहीं होती। अगर उकता जाए तो बच्चे का पालन कैसे हो, पर वह उकताती नहीं है, पालन कर लेती है। ऐसे ठाकुर जी भी भक्तों का काम करते हुए उकताते नहीं हैं। जैसे माँ का उकताना तो दूर रहा, माँ को आनंद आता है। बच्चा मर जाए तो बड़ी रोवेगी, अरे रोती क्यों है, तुम्हारी तो आफत मिटी, अब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। यह सुनाओ तो उसको वह बहुत नाराज हो जाएगी कि कैसे कहते हो ऐसे। ऐसे ही ठाकुर जी आफत से बहुत राजी हैं। ठाकुर जी भी हमारा पालन करने में बहुत राजी हैं, प्रसन्न होते हैं, हमारा पालन करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। कितनी बड़ी आफत करी है, कितना बड़ा संसार रचा है। एकांकी ना रमते, अकेले जी नहीं लगता, उनका मन नहीं लगता अकेले में। इस वास्ते है रोला मचाया है, इतना इतना इकट्ठा किया है। मैं एक ही बहुत हूँ, एकांकी न रमते, मन ही नहीं लगे, अब क्या करें। इतना करके फिर सबका प्रबंध करते हैं, पालन करते हैं, सब झंझट करते हैं भगवान पर करते हैं भक्तों के लिए। तो दोस्तों, भगवान से संबंध अवश्य बनाएं, क्योंकि भक्त और भगवान का संबंध ही जीवन में काम आता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।